जब पता था कि लड़का लफंडर है तो शादी क्यों करी थी? ऐसा संस्कार ही नहीं दिया गया जैसे आपने आगे दिया। तुम 35 साल से मुझे झेल कैसे रही है? समझना चाहिए कि बदमाशी न करें। ऐसा आदमी को तुम झेल कैसे रही है 35 साल से? वही बात तो छोड़े हुए हैं कि कभी समझदार, कभी तो सुधरेगा। और 35 साल में नहीं सुधरा तो अभी लगता है कि सुधरेगा ये? हाँ? बोलिए। बोलो भी नो। जो 35 साल में नहीं सुधरा अब क्या सुधरेगा? तो अभी हम नोएडा से आगे बढ़ रहे हैं जमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। तो ये जर्नी हमारा बहुत ही परेशान करने वाला है। रात को पहुंचेंगे लखनऊ और कल सुबह जल्दी, यानी कि पहुंचेंगे क्या, खाली फ्रेश होने के लिए होटल लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। यानी लेग स्ट्रेच करो चाहे रुको, फ्रेश होने के लिए वही है, और फिर सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आप सब बने रहें। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली से पटना नॉन स्टॉप, और एक भी क्षण को आप मिस नहीं करेंगे। अब वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे, कई पार्ट में होगा, तो आप देखते रहें, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो बिल्डिंग, लोग जो हॉर्न बजाते हैं ना, तो मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। आप तो समझ ही रहे हैं मेरा इशारा मैं क्या कर रहा हूँ। बस वाला पे कर रहा है, 120 के स्पीड में जाएगा वो। अबे मूर्ख, एक तो तुम्हारा बस सरा हुआ है छर कर, अगर तुम्हारा ब्रेक फेल हुआ तो मुंह तुम्हारा बंद हो जाएगा। सिक्का आगे भाई। पहुंच जाएंगे। तुम जब साथ में हो तो मुझे क्या चिंता की बात है। बहुत दिनों के बाद तब मीनाक्षी देवी हमें साथ दिए। चलिए हम आपके साथ चलते हैं, अदरवाइज बाबा को कोई पूछता ही नहीं। सब कहते बाबा तू अपना देखो। बीबी हो तो ऐसी, आखिर बात मान ही गई। बोली हिम्मत देखिए, बोला बोलिए चलिए चलेंगे हम आपके साथ, कार में ही चलेंगे। और तैयार हो गई। अब नोएडा देख रही, इधर बिल्डिंग देख रही ऊंचे ऊंचे। वो पता नहीं कैसा कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर से क्या है पता नहीं। ये बस वाला पता नहीं क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। अब गाड़ी चलाते समय कैमरा में कैसे देखेंगे। तो मीनाक्षी जी तो खुश हो रही है और मैं खुश हूँ कि ये मुझे साथ दे रही है, मेरे साथ जा रही है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मेरे को तो। सफर, हम सफर बढ़िया हो तो सफर कट जाता है। 35 साल तो काट ही दिए हैं और काट देंगे। बहुत बढ़िया। पंद्रह किलोमीटर बाद हम जमुना एक्सप्रेस वे पर इंटर करेंगे। 14 किलोमीटर बाद। तो चलिए, उसके बाद तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी तो लोग पीछे से पी पा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप 100 के स्पीड में क्यों नहीं चला रहे हो। और मुझे पता है इस रोड पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है भाई। और जब एक्सीडेंट होता है तो पीछे से लाइट को जला रहे हैं बार बार। पता नहीं कहाँ जाना है लोगों को। क्या बूंदाबांदी होने का, बूंदाबांदी।
ही नहीं हुआ था, शाम हो गया है ना। हम लोगों ने लेट से स्टार्ट किया। अब हिम्मत सिंह के हिम्मत की दाद देनी चाहिए आपको। क्या आदमी है भाई। पहुंच तो जाएंगे। सेवन 7.6 किलोमीटर बाद आ जाएगा भाई जमुना एक्सप्रेस पे। यही हो रहा है, मतलब सही रहे। हाँ, खाली जहाज जा रहा है तो लास्ट मौके पर रखने से क्या फायदा। सब भाग रहे हैं एकदम। मैं भी भाग रहा हूँ। कहे न जाइएगा। आप कहाँ से ले आएंगे हम तक? वो कितने बजे आएगा, हम कहाँ आए अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अगर वो पटना आ रहा है पहले बता दे तो पटना से लेते जाए उसको। हाँ ये बात पूछना हाँ, पड़ेगा। पूछ ले कितने बजे की फ्लाइट है, क्या है, बता देना। तो उधर ही रहूंगा तो पटना होके जाऊंगा तो ले लूंगा। फोन करके पूछ लो। कल यहाँ से हम लोग अभी आने वाला है वहीं से। हाँ तो वो तो फिर गाड़ी से आ जाएगा ना ओला से सदुल्ला को। तो हम अभी जमुना एक्सप्रेस वे में इंटर करेंगे 700 मीटर बाद। जेपी ग्रीन स्पोर्ट सिटी आगरा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट सबके लिए हमें लेफ्ट रखना है। फिर यहाँ एक जलेबी बनेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से एग्जिट लेना है नोएडा एक्सप्रेस वे के लिए, जमुना एक्सप्रेस वे के लिए। In 300 meters, use the left 3 lanes to take the exit toward Yamuna Expressway. एक लेन छोड़ दीजिए और 3 लेन ले लीजिए आप कोई भी। और यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए क्या रुका हुआ है तुम लोग? अरे हटो, रास्ता छोड़ो। अलीगढ़ जेवर है रास्ता में। सब कुछ इधर है। 174 kilometers. अलीगढ़ के लिए अलग से रास्ता कटता है, जेवर चलाता है। जेवर एयरपोर्ट है नहीं है? बन रहा है ना। हाँ तो जमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए भाई। इसमें मंदिर वाला रूट पे है, जहाँ अक्षरधाम मंदिर देखेंगे आप। उस रूट पे तो नहीं है ना, ये तो रूट दूसरा है। बाबूजी ट्रेवलर कर लीजिएगा बिहार से आने तक। परेशान हो जाएगा सब। क्या दिन लगेगा? वही 2 ड्राइवर, एक ही ड्राइवर चलाएगा तो 17 घंटा लगाएगा तो गलत बात है।
एक तो ट्रैफिक सब लोगों को लाके परिवार के सदस्य को हम बेवकूफ़ी करते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना सबके लिए बेवकूफ़ी करेंगे। वही बात है, वही हम तो खतरों के खिलाड़ी है, अपने परिवार के खतरों को डालना सबको। फिर मतलब हम ऐसे ही है ना? आप लोग तो ऐसे ही है, पूरा करकट। अच्छा, यही तो गलत सोच यमुना है। एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। आप 100 का स्पीड में मत चलाइए, समझ रहे हैं? लगता है हवा की तरह। कह रहा है दुर्घटना से देर वाली, थोड़ा धीरे चला लीजिए, दुर्घटना मत होने दीजिए। नहीं, इस रोड पे दुर्घटना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो सड़क है अमेरिका के हिसाब से बना हुआ है, और उसके हिसाब से अमेरिका के टायर अलग होते हैं, हमारे टायर उस हिसाब से नहीं बना हुआ। तो इस रूट पे, इस टुकड़े पे टायर खराब हो जाते हैं। तो एक लिमिट जब दिया हुआ है आपको, उसको सोच समझ के चलाइए, मैं तो यही कहूँगा। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। गए बारिश, झमाझम बारिश रहे, ये मौसम आ गया। मिलो जी, हो गई। ये बुराते हुए जा रहा भैया। यही तो चाहिए था मुझे, रेन 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 चाहिए था, आ गया रेन।
क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? आप बहुत बड़े नमूना। इंडिया को एक्सप्रेस वे की बहुत जरूरत है। अब देखिए, ये मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ये जमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया। उसके बाद अखिलेश जी बने तो फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना। और जीटी रोड तो बहुत पहले था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। उस समय तो मोटर बस था नहीं, बैलगाड़ी हाथी चलते थे और पैदल यात्री। तो उसके लिए उन्होंने बंगाल से लेके पेशावर तक, यानी कलकत्ता से लेके पेशावर तक जीटी रोड बनाया था। तो सबने अपना अपना काम किया है। अभी मोदी जी बनवा रहे हैं एक्सप्रेस वे और बहुत सारा काम हुआ है, लंबा चौड़ा काम हो रहा है देश में। हर जगह देखिएगा कि बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। क्वालिटी में फर्क है। अब ये जो रोड बना हुआ है जमुना एक्सप्रेस वे मायावती जी के समय का, इस पर कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। लेकिन मजाल है कि नीचे का जो स्ट्रक्चर है कहीं से भी कुछ हो जाए। कोई कंक्रीट का बना हुआ है। और इसी तरह से अखिलेश जी ने बनाया है, वो भी एक्सप्रेस वे बहुत बढ़िया। एक बार मैं गया था 2021 में पटना गाड़ी लेकर के, तो उससे मैं गया था। लेकिन अभी जो नए एक्सप्रेस वे बने हैं उसमें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर न्यूज आ रहे हैं केरला में हाईवे धंस गया है। और कई जगह पर मुंबई में जो बना वो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ गड्ढे पड़ गए, दरार पड़ गया। तो ये सब आ रहे हैं, कई जगह पुल गिर जा रहा है। तो ये जो उसका जरूर ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार का काम है ठेका देना, लेकिन इसको लागू कराना जो ऑफिसर होते हैं वो ठेकेदार के साथ मिलके भ्रष्टाचार करेंगे तो देश का नुकसान है, जनता का नुकसान है। सरकार का इंटेंशन है, मोदी सरकार का इंटेंशन हो चाहे किसी और का इंटेंशन हो, सब चाहता है कि काम बढ़िया हो। लेकिन काम बढ़िया तभी होगा जब ऑफिसर और ठेकेदार और कुछ वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर हैं वो मिली भगत करके लूट लेंगे तो काम कहाँ से अच्छा होगा। तो मैं हाईवे पे लेक्चर देना ठीक नहीं है। आप बने रहें, बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंफ्रा बहुत जबरदस्त होने चाहिए किसी भी देश की तरक्की के लिए। बस लगा दूं क्या है मैं? लगाइए ना। अपने आप लगा के छोड़ दीजिए, रख दीजिए। ये पर पहुंच गए बिना। सो जाइए बिनु जी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तब तक आप सो जाइए, फिर मैं सो जाऊंगा तो आप चलाइए। लखनऊ पहुंच जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। और क्या 6 घंटा, 1 घंटा तो दिल्ली बर्बाद कर देता है ना ट्रैफिक। 1.25 घंटा तो दिल्ली खा गया, पहुंच जाएंगे। कितने बजे आएगा? आज तुम्हारा पटना का क्या प्रोग्राम है? कल कितने बजे? शाम को 6 बजे ना? सेम फ्लाइट है ना? अच्छा, तो ये पहला टोल टैक्स आ गया जेवर का। अब यहाँ टोल चुकाएंगे, टैक्स चुकाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यही तो है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे टोल टैक्स आएंगे। लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। फास्टैग भी कभी कभी रुकता है, काम नहीं करता है। अब मेरा वाला करता है कि नहीं करता वो भी देखना है, देखते हैं। चलिए ठीक है, करिए, फिर बताएंगे। तू चिंता मत कर, पहुँच जाएंगे, सब ठीक है। ओके। Continue for 134 रुकने के लिए बोल रहा kilometers. है। रुकिए।
अपन फास्टैग भी बहुत अथी, नहीं तो IDBI वाला पढ़ लेगा। उसका तो अपने आप खुल गया था। एक टोल तो पार करके भाई यानी टोल प्लाजा में घुस गए। अब यहाँ से आपको स्पीड जो लिमिट दिया है 100 का वही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले टोल प्लाजा पे अगर आप जल्दी चले गए आप तो आपको फाइन लग जाएगा, क्योंकि दूरी पता है तो कितना टाइम लगेगा वो भी कंप्यूटर को पता है। तो आपको जो लिमिट है स्पीड का उसको जरूर फॉलो करना है। और अभी इस ढाबा पे मुझे नहीं रुकना है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। तो मीनू जी यही तो हम तो आ ही जाएंगे 7 बजे तक, तो फिर लेके आ ही जाएंगे उसको। पेट्रोल पंप जलपान 5 किलोमीटर बाद, और जल सुविधाएं भी है, तो रोक ले क्या। पेट्रोल पंप और जलपान है आगे 5 किलोमीटर बाद, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा रुक लूँ और एयर चेक करा लेते हैं। बोलिए। एयर वाला होगा तो एयर वाला तो पेट्रोल पंप पे रहता ही है। अच्छा बोलिए। कर लीजिए। तो फिर रात को फिर अंधेरा में ठीक नहीं रहेगा। बैग भी तो निकालना है। हाँ तो अभी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और कॉफी देख लेंगे, होगा तो ले लीजिएगा, पी और लीजिए। कुछ ना पिएंगे हमारे। अरे मैं बाबू मैं पिएंगे ना तो नींद आने लगेगा। मैं बाबू मैं आपको गुस्सा बहुत आता है मेरे ऊपर मीनाक्षी जी। अब तो गुस्सा करना छोड़ दीजिए, 35 साल से तो डांट ही रहे, अब कितना डांटिए। हाँ, ये सब भी लगा लीजिए। कसर लगा। दूसरे से मत- जब लोग नहीं कहेगा कि नहीं डांटता है, फिर भी डांटने की बात कर रहा है। इल्जाम बहुत लगाता है, यही तो किया है 35 साल से, झूठा इल्जाम लगा के मुझे रखा है। बीवी है इसका मतलब कुछ भी बोलेगा। हाँ? अरे नहीं, आप तो महारानी हो, आप तो महारानी हो, आप तो बड़े अच्छे हो। पलवल और अलीगढ़ के लिए यहाँ से निकलेगा ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस पे।
वेदर बड़ा अच्छा हो गया है, कूल कूल। ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया मेरे। 7:29 हो गए भाई। 7:29। 5 घंटा 17 मिनट और लगेंगे मुझे। और जो लखनऊ का ETA दिखा रहा है 0047, यानी 12:47। लेकिन किस होटल में जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो होटल अभी हम कहीं रुकेंगे तो बुक करेंगे, बुक तो किया नहीं है। तो देखेंगे कितना किलोमीटर है होटल, उस हिसाब से बुक करेंगे। एक्सप्रेस वे में लाइट नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है यमुना एक्सप्रेस वे पर। आपकी गाड़ी की अपनी लाइट है, वही काफ़ी है। और रिफ्लेक्टर बहुत सारा लगा दिया है, लाइट नहीं दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अंधेरे में खड़े रहिए। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक निशाचर निकलता है, उसे अमरनाथ कहते हैं। निशाचर, अमरनाथ किसके साथ रहता था? भूत, पिशाच, जंगली जानवर, भांग पीते थे, धतूरा, और बाघ के खाल पहन कर बर्फ पे लेटे रहते अमरनाथ। वही अमरनाथ तो मैं हूँ। खूब अंधेरा कायम है। हेलो, जल्दी तो नहीं पहुंच गए? फाइन तो नहीं लगाया? जल्दी पहुंच गए तो और आवेला इसी जांच के लिए नहीं यहाँ पर हम सोचे सुसु करने में रुकेंगे तो रुके नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब 1 मिनट जलपान करेंगे फिर इसके बाद।
नंबर डाल लो भाई। पता नहीं क्या है। ये बता रहा है कितना किलोमीटर बोर्ड लगा रखा। तो ये पहला ब्रेक था। आगरा पहुंचने वाले हैं, क्या पहुंच ही गए हैं लगभग। थोड़ी दूर जाने के बाद हम फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहुंचेंगे। यहाँ से चेंज करना है दूसरे एक्सप्रेस वे पर। तो फ्रेश हो लिया है, थोड़ा पानी पी लिया है, थोड़ा टहल भी लिया है, और हम चलते हैं आगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं बंद करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे फिर आगरा से लखनऊ। ये वीडियो कई पार्ट में होने वाला है, जैसा कि पहले मैं बताया था, क्योंकि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। अब इतना सुनसान जगह पे भी हम आपको दिखाने वाले हैं, अंधेरी रात में और दिन में भी, तो कुछ छूटेगा नहीं। तो आप सब बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। और बोलिए बाबा अमरनाथ की जय। चलिए चलते हैं। ड्राइव मी टू लखनऊ।